नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत के केस में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया और बड़ा ट्विस्ट आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हवाले से आया है। विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। ये पूरा प्रकरण है क्या और सीजेआई सूर्यकांत का इस पूरे प्रकरण में क्या महत्व है, उनका क्या रोल है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए नीलेश जी आपसे मुखातिब हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नमस्ते। नमस्ते। मैं आप जरा एक केस लॉ भेजा हूँ, उनको बोल दीजिए जरा दिखाने के लिए। केस लॉ आपने भेजा है? यस। ये अपने सूर्यकांत जी का एक जजमेंट है, 2022 का है लेकिन। हाँ, हाँ। 2022 का है और खास करके सुशांत केस के लिए बहुत काम का है। ठीक है। जो लोग इसको थोड़ा और क्लियर दिखा देना। यह है आर शंकर सुब्बू वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। हो गया। तो ये केस की खासियत क्या है मालूम है क्या? ये आपके उन सभी स्पॉन्सर्ड और दलाल मीडिया, जो आप लोग उसको पालतू मीडिया नाम रखा है नया, पालतू मीडिया, हाँ, और उन सबके मुंह पे तमाचा है सुशांत केस के लिए। कैसे? कॉमन मैन की सोच क्या रहती है? कॉमन मैन की कि अगर एक बार किसी मैटर में पुलिस को कंप्लेंट दिया, पुलिस ने एफआईआर किया, ठीक से ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आरोपी को बचाने का प्रयास किया, तो मैटर कहां जाता है? सीआईडी या फिर सीबीआई को जाता है ना? बिल्कुल जाता है। और अगर सीबीआई ने भी बोल दिया कि वो केस सुसाइड है, जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहा, तो क्या ऑप्शन बचता है कॉमन मैन को? कोई ऑप्शन नहीं बचता है नॉर्मल में, है ना? कॉमन मैन तो यही है। कॉमन मैन में एजेंसी ने जांच कर लिया है कि नहीं? इसमें क्या हुआ? इसमें सीबीआई ने कहा सुसाइड है, तो हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई की रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अभी हाई कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट ने कहा ठीक है। अभी हम इसमें एक स्पेशल कमेटी बनाते हैं और उस स्पेशल कमेटी में एक ज्वाइंट डायरेक्टर को ऐड किया, मतलब 3 लोगों का एसआईटी बनाया। उसमें कौन कौन थे मालूम है क्या? आईपीएस डायरेक्टर ऑफ सीबीआई और 2 लोगों को लिया, और उस कमेटी ने बाद में रिपोर्ट दिया 2021 का कि ये मर्डर है, पहले की सीबीआई की रिपोर्ट झूठी है। उसके बाद में एक सीआईडी को कोर्ट के, हाई कोर्ट के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ। तो जो ये कह रहे थे ना आप, सीबीआई ने कह दिया सुशांत का सुसाइड है, तो सीबीआई कोई कोर्ट नहीं है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। और आप अपने पास में पूरे सारे सबूत है, और इसके पहले भी ऑलरेडी इनको रिपोर्ट दिया जा चुका है, होम मिनिस्ट्री को कंप्लेंट दिया जा चुका है, खुद सीबीआई की रिकॉर्ड अपने पास है जो ये बताते हैं कि ये मर्डर है। मर्डर करने वाली आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, नंबर 2 उसका भाई, नंबर 3 उसके पिताजी। इन्होंने, मैं अभी
वो डॉक्यूमेंट पे आ ही नहीं रहा हूं, बाकी की चीजों पे नहीं आ रहा हूं। जो एसएसआर वाले के पास हो गए, आपके पास है, मेरे पास है, उनको बाजू में रखिए। मैं सिर्फ सीबीआई की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। सीबीआई का रिपोर्ट, और जो उन्होंने सीबीआई वालों ने छुपा के रखा, जो दूसरे कोर्ट में एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं कि ये सबूत क्लियर प्रूफ है जो नुपुर प्रसाद मैडम ने छुपा के रखे कि रिया, उसका पिताजी, उसका भाई, ये लास्ट टाइम किसी के पास नहीं था, आपके ही चैनल पे दिखाया गया था। इन्होंने प्लान करके, स्टडी करके वो ऐसी ऐसी दवाइयां इसको दी कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़े, मतलब इसका जान जाए। नहीं, और दो अलग अलग थ्योरी है। सुसाइडल टेंडेंसी मतलब आप ये सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब है कि सुसाइड किया, यहां तो सवाल है कि सुसाइड किया नहीं, वो तो मर्डर है ना। अरे सुनिए ना, सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे प्रूफ बाजू में रखिए ना। मैं कह रहा हूं सीबीआई की रिपोर्ट सच मान लो, तब भी ये मर्डर का केस है। राइट राइट राइट। हाँ, आप और राजदीप सरदेसाई को बचाने को आ जा करो, हमारा पत्रकार भाई है वो चोर साला, छोड़ो, मुद्दे की बात करो। ये ऐसा मान के चलो सीबीआई की रिपोर्ट एज इट इज, उसमें एक नारकोटिक्स ब्यूरो के चार्जशीट के ये 2 व्हाट्सएप चैट की रिकवरी जोड़ दो। क्लियर केस की रिया, उसका भाई, उसके पिताजी, वो उनके पिताजी के हॉस्पिटल की वो डॉक्टर, इन्होंने प्लान करके तुम्हारी एडमिटेड केस, हमारा तो बाजू में ही रखवा, क्या किया कि इसको बायपोलर डिसऑर्डर का, डिप्रेशन का पेशेंट डिक्लेयर करके, वो देखो बाकी सब अच्छा था, और सिर्फ टूर पे गया, इनके घर पे आया कि डिक्लेयर हो गया डिप्रेशन का पेशेंट, और वो दवाइयां दिए। व्हाट्सएप पे चैट में डिस्कस कर रहे कि ये दवाई देंगे तो जल्दी मरेगा, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगा। तो ये वाला जो विषय था, तो ये नारकोटिक्स ब्यूरो को दिखता है, वो पुलिस कस्टडी लेती है, वो नूपुर प्रसाद को नहीं दिखता है, और वो पुलिस कस्टडी सीबीआई अप्रूव करती है।